हेलो दोस्तों, मैं नवीन चौहान एक बार फिर आप लोगों के सामने। आज हम लोग कुछ ऐसा इशू लेके आए हैं जो कि देश में ट्रेंडिंग में बना हुआ है। ट्रेंडिंग बना हुआ है या बनाया गया है, आई डोंट नो। सभी लोग बच्चे बोलते हैं कि हमें नीट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। कुछ आपके हम लोग बातें भी देखते हैं कि हाँ कोरोना है तो हमें नीट नहीं देना। मेरा एक चीज सवाल है बच्चों से कि आपको नीट क्यों नहीं देना, क्या रीजन है इसका? कभी सोचा है कि आप लोगों का एक साल पूरा चला गया? आप लोगों को मैं वो बातें बताने जा रहा हूं जो चीज आप गौर करिएगा कि हाँ हमें इस वजह से हम लोग नीट नहीं देना। और फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप विचार करिएगा कि क्या आप अपनी जगह सही थे। सबसे पहली बात, आपने प्रोफेशन चुना है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का। हम लोग डॉक्टरी प्रोफेशन को ले लेते हैं। मेडिकल प्रोफेशन का काम है, आपको भगवान का दर्जा दिया जाएगा। मतलब आपके पास हर आदमी पूरी उम्मीदें हारने के बाद आप लोगों के पास आएगा कि अब मैं कहीं से नहीं बच सकता, डॉक्टर साहब मुझे बचा लेंगे। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जिस वजह से आप डर के जा रहे हैं कि हमें कोरोना हो जाएगा, क्या मेरे अपील उन पेरेंट्स से है जो कि बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को कोरोना हो जाएगा, या फिर उन बच्चों से है जो कि डर रहे हैं कि हमें कोरोना हो जाएगा? अरे भाई, गवर्नमेंट इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको दे रही है। कल को अगर आपकी पोस्टिंग ऐसे गांव में हो जाए जिस पूरे गांव में ऐसी कोई बीमारी फैली हुई हो जहां पर आपको छूने से या फिर कम्युनिकेबल डिजीज हो, तो क्या आप उन गांव के लोगों का इलाज करने नहीं जाओगे? अरे आपने प्रोफेशन ऐसा चुना है जिसकी वजह से आपको जाना पड़ेगा वहां, तो फिर जब आप वहां जाओगे और वहां आपका मन क्या कहेगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए, मुझे हाँ इनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ये प्रतिज्ञा करके बनते हैं डॉक्टर कि हाँ मैं देश की सेवा करूंगा, मैं अपने साथ सभी चीजों की सेवा करूंगा, मैं उन सभी लोगों का साथ दूंगा जो कि परेशानी में होंगे। तो क्यों ना आप एग्जाम दें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पूरे साल भर आपने तैयारी की है, पूरा साल तैयारी की। व्हाट वाज द डेट ऑफ द नीट? According to my point of view, what was the date of the NEET? Actual date, I think 3 और 4 में, और अगर हम लोग बात करें तो कंप्लीट में 1st वीक ऑफ मई में आपका पेपर होना था। अब आप लोग बोल रहे हैं कि 1 महीना और पोस्टपोन्ड हो जाए, 2 महीने और पोस्टपोन्ड हो जाए, तो बीमारी का मेरा सेकंड इशू उन चीजों से है जैसे कि जो लोग ये सोचते थे कि हम लोग इन 4 महीना में 1 महीना और मिल गया तो हम लोग तैयारी कर लीजिए। याद करिए आपके वो दिन जब बोर्ड के एग्जाम से पहले हम लोग देखते थे कि काश 1 घंटा और होता तो हमें और अच्छी तैयारी मिल जाती, काश आधा घंटा और होता तो हम लोग और ज्यादा पढ़ लेते। तो क्या आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे? अच्छे आते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमको जितना टाइम मिला सफिशिएंट है। आपका प्रोफेशन है, नीट का प्रोफेशन, आपका डॉक्टरिज्म आपका प्रोफेशन है। आप लोग इसको एक भी पॉजिटिव तरीके से लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों चाहेंगे आप कि आपका साल बर्बाद हो? अगर ये सेशन 0 हो गया तो कल को आपसे पीछे पढ़ने वाले आपके बराबर आ गए और आपसे जो आगे चलने वाले थे वो आपसे और आगे चले गए। मींस आप पूरा 1 साल अपना गवा बैठे। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जो 1 साल के ड्रॉप के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो 2 साल के ड्रॉप के साथ अपने आप ही पीछे हो गए। 0 सेशन, अरे इससे आपको क्या लेना देना? ईश्वर ने जिंदगी लिमिटेड दी है। क्या आपके 0 सेशन के साथ क्या आपके लाइफ में से भी ये 1 साल कट जाएगा क्या? नहीं, आपका डे बाय डे तो आपकी लाइफ चलती जा रही है। तो फिर क्यों इस पेपर को पीछे करने के लिए आप लोग ये जिद कर रहे हैं कि हाँ हमें पेपर पीछे करना, हमें पेपर पीछे करना है? पोस्टपोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टपोन? क्या करेंगे आप पोस्टपोन करवा के? कल को जब आपको डॉक्टर की डिग्री देने की बारी आएगी तब भी मान लीजिए ऐसी कोई पैंडेमिक डिजीज आ गई कि 5 साल बाद, और वो आपको बोले कि हम आपकी डिग्री अगले साल देंगे, ये सेशन 0 सेशन आपको अगले साल फिर पेपर देना पड़ेगा। क्या आप मान पाएंगे इस चीज को? क्या आप इस चीज को समझ पाएंगे? एक बार सोचिए आप जरा। अभी आप पोस्टपोन की तरफ चल रहे हैं। मेरा किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ हूँ कि पेपर के प्रति जागरूक होइए। पर डे अभी भी कभी 13 से 15 दिन अभी भी बाकी है पेपर में। अरे 15 दिन 15 अच्छे टॉपिक ही पढ़ लीजिए। 15 दिन ऐसे टॉपिक पढ़िए जिनसे हर एक टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन आते हो, तो आप 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर जाएंगे। कल को आपको ऐसी सिचुएशंस भी फेस करना पड़ेंगी क्योंकि आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको लड़ने के लिए बीमारियों में ही जाना पड़ेगा। तो आप क्यों इस बीमारी से डर रहे हैं? इसका डट के सामना कीजिए और देखिए कि आपको कैसे इसको लुकआउट करना है, इसको कैसे आपको इसमें आगे जाना है। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ये इशू बनाते हैं कि हम लोग सेंटर यहाँ है, सेंटर वहाँ है, सेंटर हम जाएंगे कैसे, हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है। क्यों भाई? ऐसी कोई जगह नहीं, अरे दुनिया चांद पर पहुंच रही है जहां तक जाने के रास्ते भी नहीं है। तो अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाइए, तो अपने आप को ऐसा रखिए कि हमें वहां पहुंचना ही है। कैसे नहीं होगा? आखिर मेरी परीक्षा है और उस परीक्षा से पहले ये परीक्षा है कि मुझे वहां पहुंचना है। मैं वहां पर इतने एहतियात से जाऊंगा कि मुझे किसी चीज को टच नहीं करना है, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्लियर है, मुझे मास्क लगा कर जाना है, मुझे सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। तो
तो ऐसा तो नहीं कि कोरोना आपको नॉक करके आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा तो इसी बच्चे के अंदर जाऊंगा। नहीं, मैं मानता हूं कोरोना पूछ कर आपके पास नहीं आएगा, बट क्या प्रिकॉशंस रखेंगे तो क्या कोरोना आपके पास आ पाएगा? क्या प्रिकॉशंस रखेंगे तो कोरोना आपके पास आ पाएगा? नहीं। तो आप अपने बी पॉजिटिव रहिए कि उस परीक्षा से पहले ये परीक्षा दीजिए कि मुझे वहां तक टाइम पर पहुंचना है, मुझे स्वस्थ रहना है और मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन में जब आप इतने छोटे थे, जब आपको डॉक्टर की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, तब से आपका ये सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। जब आपको ढंग से बोलना भी नहीं आता था, आप डॉक्टर के प्रोफेशन को लेके आगे बढ़े थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब आपको बनना नहीं आता था, जब आपको डॉक्टर बोलना नहीं आता था, आप तुतलाते हुए डॉक्टर डॉक्टर बोलते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। और आज जब वो बात आई है, आपके डॉक्टर बनने का मौका आया है, तो आप अपने कदम पीछे छोड़ रहे हैं। क्यों अपने सपनों से पीछे हट रहे हैं आप? कौन पूरा करेगा आपके सपनों को? आज आपके साथ कल को पीछे वाला बैच और आ रहा है, वो आपके साथ कंपटीशन बढ़ाएगा। अरे हर साल बच्चा इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो फिर कंपटीशन में क्यों? अरे इसी साल डॉक्टर बनना है, एक ही तो सीट चाहिए। तो आई होप कि आप सभी लोग मेरी बात को समझेंगे और बी पॉजिटिव वे से आप इस एग्जाम को देंगे। दूसरी चीज कि आप ये सोचते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला, हमारा माइंड का लेवल देखिए, स्ट्रेस लेवल। अभी आपको पता है 15 दिन बाद एग्जाम है, फिर और पोस्टपोन हो गया, फिर उससे 15 दिन पहले भी यही हाल होगा। तो आप कितना स्ट्रेस लेवल लेंगे? बच्चों का स्ट्रेस लेवल चरम सीमा पर है। ये तो उसी तरीके से हो गया कि आपको किसी ने खाने में बुलाया और 2 दिन पहले आपको फिर मना कर दिया कि कल खाना नहीं है। फिर आपको किसी ने अवार्ड देने के लिए बुलाया और 2 दिन पहले मना कर दिया कि अभी अवार्ड नहीं देंगे। फिर आपको किसी ने किसी सम्मान समारोह में बुलाया और 2 दिन पहले मना कर दिया कि सम्मान समारोह नहीं है। कैसी बीतेगी आपके ऊपर? तो मेरा उन पेरेंट्स से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को एहतियात के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ, अपने ब्रेव बने के साथ उनको ये दिखाएं कि हाँ, आप लोग भी आगे जा सकते हैं। आप लोग बच्चों को मोटिवेट करें। ये उन बच्चों के बारे में सोचें कि जो गरीब बच्चे 1 साल के लोन लेकर के अपनी पढ़ाई करते हैं, कैसे वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे, किस तरीके से वो अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। तो दैट्स ऑल। मैं यही चाहूँगा कि सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ 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 बच्चों के इस इंतज़ार को ख़त्म करें। नीट और IIT JEE, इंजीनियर बनना चाहे बच्चा या डॉक्टर बनना चाहे, उसका पेपर होने दें, उसको डॉक्टर बनने दें, क्योंकि वही देश का भविष्य है और वही देश को आगे ले जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।